युधिष्ठिर जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे अर्जुन की। 7 महीने हो गए थे। भीमसेन से बातचीत कर रहे थे। 7 महीने हो गए, अर्जुन आया नहीं। बड़े बड़े अपशकुन हो रहे। अर्जुन आकर के युधिष्ठिर जी के चरणों में सिर रख करके रोने लग गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्या बात है अर्जुन? क्या तुमने किसी महिला का अपमान किया? क्या तुमने किसी मित्र को धोखा दिया? पहले लोग दुखी होते थे ये काम करके, महिला का अपमान करके, मित्र को धोखा करके, किसी की संपत्ति छीन के दुखी होते थे लोग। और आजकल उल्टा हो गया, सुखी होते। हाँ। पूछा, तुम दुखी क्यों? क्या इनमें से कोई काम किया है? जब अर्जुन कोई जवाब नहीं दिया, युधिष्ठिर को संदेह हुआ। अर्जुन इतना व्याकुल कभी नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने अपने हृदय में वज्र रख करके वही प्रश्न पूछा जो पूछना नहीं चाहते थे, जिसका उत्तर भी वो सुनना नहीं चाहते थे। युधिष्ठिर ने जन पूछा, कच्चित प्रेष्ठतमे नाथ हृदय नात्म बंधुना। अर्जुन, क्या तुम्हारे प्राण सर्वस्व श्री कृष्ण का तुमसे वियोग तो नहीं हो गया? अर्जुन और जोर जोर से रोने लग गए। भैया, श्री कृष्ण ने हमको छल लिया, ठग लिया। जब तक वो हमारे साथ थे हम उनको पहचान नहीं सके कि वो भगवान है। ऐसी लीला करते रहे। आज अचानक वो हमको छोड़ के अपने धाम को चले गए। आज हमारे पास कुछ नहीं बचा है। युधिष्ठिर ने जैसे समाचार सुना श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का, युधिष्ठिर गंभीर हो गए। तुरंत महाराज परीक्षित को राजा बनाया और तुरंत स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। चारों भाइयों ने उनका अनुगमन किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया और सभी पांडव भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। अब राजा के रूप में परीक्षित विराजमान। परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। सभी राजाओं को पराजित करते हुए उनको भेंट दे करके अपने आगे बढ़ते जा रहे थे। एक जगह देखा, एक गैया और एक वृषभ, साण, बैल आपस में दुखी होकर के चर्चा कर रहे। उसी समय देखा परीक्षित ने क्या, एक राजा का वेश धारण किए हुए व्यक्ति आता है और डंडे से और लातों से, चरणों से गैया और बैल को मारता है। राजा परीक्षित ने देखा, गैया को मारने वाला, बैल को मारने वाला और राजा के वेश में, ये जरूर कोई दुष्ट राजा है। परीक्षित ने उनको जोर से ललकारा, कौन है तू दुष्ट मेरे राज्य में? ये गैया और बैल को कष्ट दे रहा है। कलयुग था वो, कलयुग, राजा के वेश में कलयुग था। वो तो घबरा के एक तरफ खड़ा हो गया। अब पूछा महाराज गैया से और वृषभ से, राजा परीक्षित ने, कौन है ये जो तुमको कष्ट दे रहा था? वृषभ ने कहा, महाराज क्या बताऊं, कष्ट के अनेक कारण होते हैं। वेदांत में कष्ट का कारण अज्ञान है, भक्ति में कष्ट का कारण भगवान की लीला है, कर्म सिद्धांत में कष्ट का कारण अपना भाग्य है, और चौथा एक कारण कष्ट का और होता है, जानते हो क्या? स्वभाव, जिसको आजकल नेगेटिव थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं। कई लोगों का स्वभाव होता है सब कुछ अच्छा होगा तो भी उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल के दुखी हो जाएंगे। हाँ। अच्छा भोजन है, अच्छा रहने का है, बोलेंगे ये तो सब अच्छा है, लेकिन जो अच्छा है वो नहीं देखेंगे, जो नहीं, थोड़ा उनकी दृष्टि में जो ठीक नहीं उसमें लेकिन लगा के दुखी हो जाएंगे। हमारे महाराज जी ने एक बार उड़िया बाबा जी आश्रम में एक पंडित जी रहते थे, शायद कानोड़िया जी ने सुना हो महाराज जी के मुख से वो घटना। महाराज जी बहुत सुनाते थे, पंडित श्याम सुंदर या कुछ ऐसे नाम था। तो महाराज जी ने उनको भोजन पे बुलाया। गुरु जी ने, उड़िया बाबा के आश्रम में रहते थे महाराज जी। उड़िया बाबा को तो महाराज साक्षात भगवान के रूप में आदर करते थे। बुलाया भोजन पे। अब वो पंडित जी भोजन करते जाएं और रोते जाएं। महाराज जी बोले, पंडित जी कुछ भोजन में कमी हो या गड़बड़ हो तो हम ठीक करें, भोजन करते हुए रो रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। जानते हो पंडित जी क्यों रो रहे थे? हाँ, यही है नेगेटिव थिंकिंग, स्वभाव। बोले महाराज भोजन तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन इस भोजन को देख के मेरे को अपनी पत्नी की याद आ गई कि पत्नी के बाद ऐसा भोजन मेरे को पहली बार किसी ने खिलाया है, उसी की याद में रोने लग गया। एक इतना बड़ा महात्मा भोजन करा रहा है, सामने बैठाल करके वो स्वामी जी उनको नहीं देख रहे, वो पत्नी की याद में रो रहा है। हाँ? ये नेगेटिव थिंकिंग। एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया, थोड़ा उदास बैठा था और महाराज जी को पता था व्यापार में उसको बड़ा फायदा हुआ।
महाराज जी ने पूछा, भाई तुम उदास क्यों हो, तुमको मैंने सुना बड़ा फायदा हुआ व्यापार में। बोले हाँ महाराज, फायदा तो हुआ है, 25 लाख का महीने में फायदा हुआ है, लेकिन मेरा जो कंपटीटर है उसको 50 लाख का हो गया, ये दुख है। हाँ? अपने 25 लाख का सुख नहीं है, उसको 50 लाख का क्यों हुआ, ये दुख है, ये स्वभाव का दुख, ये नेगेटिव थिंकिंग है। जब महाराज उस वृषभ ने ये बातें कही, कोई भी समझ सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं। परीक्षित समझ गए, लगता है धर्मराज का अवतार है। परीक्षित ने तलवार निकाली, उस कलयुग को मारने के लिए निकाली। मूर्ख कहीं का, मेरे राज्य में तो गैया और धर्म को कष्ट दे रहा है, मार डालूंगा तेरे को। शरण में आ गया कलयुग। कलयुग को तो भगवान ने बनाया, बड़ा बुद्धिमान था, चरणों में गिर पड़ा, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। और जानते हो, कलयुग ने परीक्षित से कहा कि शरणागत की रक्षा करना राजा का धर्म होता है, उन्हीं को धर्म सिखा दिया। आप मेरे को मार नहीं सकते क्योंकि मैं आपके चरणों में शरण ग्रहण कर लिया। परीक्षित ने कहा ठीक है, मारूंगा तो नहीं, लेकिन एक शर्त पे ही छोड़ूंगा, मेरी राज्य की सीमा से तू बाहर निकल जा। भगवान कृष्ण भक्त के राज्य में कलयुग का निवास नहीं हो सकता, तो मेरी सीमा से बाहर निकल जा। कलयुग ने कहा आपकी सीमा के बाहर क्या है, कुछ भी तो नहीं, सारी जगह तो आपकी ही सीमा है, मैं कहाँ रहूं आप ही बताइए। राजा परीक्षित ने सोचा बात तो ठीक कह रहा है, सब जगह राजा परीक्षित का ही राज। राजा परीक्षित ने बुद्धिमानी से 4 जगह ऐसी दे दी जहां वो रहे। बोले 4 जगह तू रह सकता है, कहाँ, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां लोग जुआ खेलें वहां तू रहना, जहां लोग शराब पिए वहां रहना, जहां उल्टा स्त्रियां रहें वहां रहना, जहां लोग गाली गलौज करें, हिंसा करें, वहां रहना। कलयुग भी बड़ा बुद्धिमान था, वो विचार किया, राजा परीक्षित के राज्य में 4 स्थान है ही नहीं। यहाँ लोग जुआ नहीं खेलते, शराब नहीं पीते, उल्टा स्त्रियां नहीं है, गाली गलौज करके बातचीत नहीं होती। कलयुग ने कहा महाराज एक स्थान और कोई दे दीजिए। भगवान की लीला। राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, अच्छा 5वां स्थान देता हूं, सोने में निवास करना। सोना, हाँ। अब जहां सोने में निवास मिला, कलयुग तो बड़ा प्रसन्न होकर नाचने लग गया। ये राज्य से बाहर निकल रहे थे, अब तो मैं घर घर में रहूंगा। क्यों, सबके घर में सोना है कि नहीं बताओ। सोने में कलयुग का निवास। सोने में माने संपत्ति में, सोना उपलक्षण है। जितने झगड़े संपत्ति को लेके, नारायण को लेके कोई झगड़ा नहीं है, हाँ? जितने झगड़े हैं लक्ष्मी जी को लेके, संपत्ति को लेके, हाँ? लेकिन 11वें स्कंद में भागवत में एक बात आती है। भगवान कहते हैं धातुओं में सोना मैं हूं। सोना बड़ा पवित्र माना गया है। यहां तक लिखा है जैसे पूजा पाठ में वो पवित्री पहनते हैं, कुशा की, अगर वो कुशा की पवित्री उपलब्ध नहीं है तो सोने की अंगूठी पहन लो, वो उसका काम करेगी। इतना महत्व है सोने का। तब सोने में भगवान का निवास है कि कलयुग का निवास है, ये कैसे निश्चय हो? क्यों मधु भाई? भगवान रहते हैं कि कलयुग रहता, कैसे निश्चय हो? एक संत ने बड़े विनोद में बताया, बोले जो 1 नंबर का सोना होता है ना, उसमें भगवान रहते। अब आप समझ गए होंगे, हाँ? माने जो ईमानदारी की कमाई है उसमें भगवान का निवास है, और जो बेईमानी की कमाई है उसमें कलयुग का निवास है। यही उसका विभाग है महाराज। तो बेईमानी की कमाई दुख देती है, अशांति देती है, ईमानदारी की कमाई सुख देती है। अब महाराज उसको निवास मिल गया सोने में।